अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, हर प्लेटफॉर्म हर खेल के लिए ये अवेलेबल है और इसी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टार्स, उनकी स्टोरीज आपके सामने लेकर आते हैं हम हमेशा से। आज ज़रा हम टेक्वांडो के हवाले से बात करेंगे, कराटे के हवाले से बात करेंगे और एक यूनिवर्सिटी की लड़की का सफ़र स्टार्ट होकर बैनुल-अक़वामी सतह पर छा जाने तक का। बैनुल-अक़वामी एक शानदार इवेंट मलेशिया में हुआ जिसमें 6500 के करीब एथलीट्स थे। उसमें से पाकिस्तान की दो शानदार बहनें, दोनों कमाल के एथलीट्स, उन्होंने गोल्ड समेत मेडल्स लिए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है और ये कारनामा एक ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी मना रहा था। तैयबा अशरफ और सुंबुल आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। टेक्वांडो के हवाले से आज बड़ी डिटेल बात करेंगे, इस इवेंट को लेकर भी बात करेंगे। इस इवेंट के बाद क्या सिनेरियो बन रहा है पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे जो हमारे फीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए कितना स्कोप है। टेक्वांडो, कराटे, जूडो, अभी हालिया मलाइका नूर ने जूडोको में एशियन सिल्वर मेडल लिया है और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इंशाल्लाह से आने वाले दिनों में, एक दो दिन में वो भी हमारे साथ होंगी इस शो पर और उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान की तमाम एथलीट्स को जो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की सतह पर पजीराई बहुत कम है, हमारे पास फेडरेशंस का किरदार टूवर्ड्स स्पोर्ट्स गर्ल्स या स्पोर्ट्समैन बहुत कम है और फंडिंग तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। स्पॉन्सरशिप के अलग मसाइल हैं। अपनी मदद आपके तहत खुद से तैयारी करना, फिर बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में जाना और वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आना, ये खुद में एक बहुत बड़ा कारनामा है। सुंबुल और तैयबा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा, आपको बहुत मुबारक हो और सुंबुल आपको भी बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए दोनों ने मेडल्स लिए हैं। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा सारे एक्साइटेड थे जब हमने ये खबर सुनी कि इस पर भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान में फ़ीमेल ताइक्वांडो जैसे सख्त और मजबूत खेल में अपना सक्का मनवा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात ज़रा इवेंट के हवाले से हमें पहले बताइएगा, मलेशिया में होने वाला ये इवेंट, ज़रा इसके हवाले से डिटेल दीजिएगा पहले। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू सो मच आपकी मुबारकबाद के लिए और थैंक यू सो मच कि आपने शो पे हम दोनों को बुलाया। तो इवेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे आपने सारी बात तो आपने निचोड़ तो आपने पहले ही कर दिया है कि बहुत मुश्किल सफर होता है औरत के लिए एक तो स्पेशली। और एथलीट में ये जो गेम हमारी है ये तो बहुत ज्यादा एक फिजिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। वो कहते हैं कि फीमेल्स ये नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये कहना चाहिए लोगों को, अब ये कहना चाहिए कि ये गेम तो है ही फीमेल्स के लिए। क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी चल रही है, हरासमेंट और ये सब चीजें आ रही हैं, फीमेल्स शाना बशाना मर्दों पे चल रही है, तो ये गेम्स मुझे लगता है कि ये फीमेल्स की ही है क्योंकि फीमेल्स से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोहा मनवाया है वहां पाकिस्तान का नाम। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वॉर हुई है इंडिया के साथ में, तो मैं अब दोबारा इंडिया का नाम नहीं लेती कि मैंने इंडिया को हराया, क्योंकि वो तो आम बात हो गई है। तो स्पेशली मैं यही कहती हूँ कि बच्चा बच्चा इंडिया को हरा सकता है अब हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह इतने हम लोग स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त। ये जो हमारी गेम है ताइक्वांडो, ये ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन खवातीन मेरे ख्याल से स्पेशली जो है वो ज्यादा इस चीज पे जाती हैं कि कोई चैलेंजिंग मोड आता है तो वो उसको ज्यादा अच्छे से लेती हैं कि हम करके दिखाएंगे। सोसाइटी का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, फेडरेशन का हमारे साथ ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, हुकूमत का सपोर्ट नहीं होता, अपने ऑन पे गए, जाते हुए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई स्पॉन्सरशिप की ऑब्वियसली। करेंगे, इस लेकिन पे बड़ी कुछ डिटेल बात करेंगे तैयबा, ये सारी चीज़ें हम सेगमेंटाइज बड़ी डिटेल आपसे डिस्कशन करूंगा। मैं चाहूँगा पहले हम जरा उस इवेंट पे बात कर लें जिस इवेंट में माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आई हैं दोनों। पहले तैयबा, इस इवेंट के हवाले से, इस इवेंट को मलेशिया में मुनक्किद किया गया, एथलीट 6500 के करीब और बहुत बड़ी तादाद है, पूरी दुनिया से अगर लोग आ रहे हैं, ये बहुत टफ कंपटीशन था। ज़रा कंपटीशन, उसके अरेंजमेंट्स और वहाँ पर जो एथलीट्स आए थे दुनिया भर से, ज़रा उनके बारे में भी बताएं। जब हम हमारी बात हुई वहां पे दोनों का रिकॉर्ड था कि बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो हैं इस दफा रजिस्टर हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तैयारी थी वो भी अच्छी थी, अज़म भी पुरजोश थे। और हमें था कि हमने 14 अगस्त पे वापस आना है और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके आना है। तो मेरे ख्याल से वो तो हमारा अज़म था ही था। तो वहां पे जब हम लोग पहुंचे और हमारा एक इवेंट था जिसमें हमने मिक्स कैटेगरी थी जिसमें मेल्स के साथ में खेलना था। तो पहले तो हमने कहा कि चलो खेलते हैं। जब एक दफा पहली फाइट जीती गई जो हमारी मेरी कोरिया के साथ थी, इसकी जापानीज के साथ थी,
तो वो जब हमने खेली और जीते तो फिर हमें इतना मतलब पुरजोश हुए कि हाँ भाई, अगर हम ये जीत सकते हैं इवेंट तो हम आगे भी जीत सकते हैं। तो माशाल्लाह हम लोगों ने, बहुत सी टीम्स थी वहां पे, कोरिया जिनकी नेशनल गेम है वो लोग थे, उन लोगों को हराया। मलेशियन थे, फिलीपींस थे, कोरियंस थे, श्रीलंकन थे, इंडियंस थे। तो वो हमने बहुत से प्लेयर्स थे जिनको हमने हरा के हमने गोल्ड मेडल लिया। और ना सिर्फ अपने मुल्क को हम लोगों ने फख्र महसूस किया, हमें खुद एक फख्र महसूस हुआ कि इतनी कंट्रीज आई, जबकि उनके फेडरेशन वाले जिन्होंने अरेंजमेंट करवाए हुए थे वो कह रहे थे इस दफा रिकॉर्ड जो है वो बना है कि इतने प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन किए, इतनी कंट्रीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं और वो आई हैं। तो बहुत बड़ा जबरदस्त। इवेंट था, 9 मैच थे, किसी को कुछ खबर नहीं हो रही थी कहाँ इवेंट चल रहा है, कौन सा इवेंट चल रहा है। बहुत मुश्किल से मैनेज करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पे कोच थी, साथ इंटरनेशनली कोच भी हूँ, तो हम दोनों ने मैनेज किया साथ में। मैंने इसकी कोचिंग की और साथ में ये था कि ये मेरे साथ कोचिंग पे फिर आ गई क्योंकि कोई और वहां पे ज्यादा कोच नहीं मिले। हाँ, फाइट में एक हमारे थे वहां पे पाकिस्तानी जिन्होंने हमारी कोचिंग पे हेल्प आउट करवाया था हमें। तो ये तो बड़ी अच्छी। अच्छा, इवेंट जो ये है आपने वो ऐसे बड़ा, ही होते हैं। ये एक जी। जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे हों, कोचिंग के मामलात हों, खुद कोच कर रहे हो खुद को, ये बड़ा ट्रिकी मामला होता है। ज़रा इस पर मैं बड़ी डिटेल आज आपसे टेक्निकल चीज़ें भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सुंबल, आप भी इस इवेंट में माशाल्लाह मेडल्स लेकर आई, कितने मेडल लिए आपने और किस किस कैटेगरी में लिए? जी बिल्कुल, हम सेम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मेरे 2 गोल्ड और एक सिल्वर था, जिसमें एक मेल कैटेगरी थी, जिसमें हमने, मेल कैटेगरी नहीं थी एक्चुअली, ये कैटेगरी थी वर्चुअल फाइट, मिक्स जिसमें कैटेगरी। मिक्स होता है, मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। हमारी ऑलमोस्ट जितनी फाइट्स आई थी हमारी मेल्स के साथ थी और हमने मेल्स के साथ फाइट की और उसमें अपना मेडल लिया। उसमें मेरा सिल्वर था और तैयबा का गोल्ड था। ज़बरदस्त। अच्छा सुंबल, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, सुनने वालों के लिए भी बड़ा डिफरेंट है कि मेल फीमेल, चूंकि ये ऑपोजिट जेंडर के साथ फाइट्स इंटरनेशनल अरीना में बहुत कम होता है, इस ना होने के बराबर होता है कि ऐसे इवेंट्स हों। ऊपर से कोरियन जी जो बिल्कुल, इसके चैंपियंस हैं पूरी दुनिया ऐसे में इस फाइट के, टेक्वांडो के, वो तो इसको अपना असासा समझते हैं। जी। आपकी उनके साथ फाइट हो रही है। पहले ज़रा सुंबल, जब पहली फाइट थी कौन सी कंट्री के साथ थी, फिर आपने जब वहाँ जाके आपको पता चला कि मेल के साथ लड़ना है, मेंटली कैसे प्रिपेयर हुए? सबसे पहले जापानीज के साथ थी। आपको पता है उनकी हाइट और उनकी किक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी उनकी कोचिंग ऐसी डाइट भी। होती है, डाइट ऐसी होती है, क्योंकि वहां पे इस गेम को मजहब की हैसियत हासिल है, तो वो तो एक मजहब के तौर पे उसको करते हैं, इतना उस पर फोकस करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जो है बहुत शुक्र है कि हम इस इवेंट के लिए हम इतना रेडी थे, मेंटली प्रिपेयर थे कि हमने करना है। और 14 अगस्त आ रही है, पाकिस्तान के लिए हमने कुछ लेके जाना है, तो बस ये अज़म था अल्लाह की तरफ से ही कि और हमने बहुत से लोगों ने हर्डल्स भी इसमें, डाली। बिल्कुल। अच्छा तैयबा, हर्डल्स भी थी, बहुत सी हर्डल्स थी हमारी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना अच्छा परफॉर्म। ज़बरदस्त। तैयबा, ज़रा बताएं मेंटली किस तरह प्रिपेयर हुए, और ऑब्वियसली क्या आपको यहाँ से जाने से पहले पता था कि ये एक मिक्स इवेंट होगा, मिक्स फाइट होगी जिसमें कोई भी ओपोनेंट आ सकता है, मेल हो फीमेल हो कोई भी आ सकता है? बिल्कुल, ये हमें पता था और हमने इस इवेंट में खुद किया था क्योंकि ये ना, जो ताइक्वांडो में पहली दफा ये कैटेगरी आई थी बिल्कुल। और पाकिस्तान में हम पहली खवातीन हैं जिसने ये इवेंट खेला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें गोल्ड भी लेके आए हैं। तो ज़बरदस्त। ये जो फाइट खेली है इसमें 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर हमने नॉकआउट किया है मेल्स को। वो वाओ। टाइम पीरियड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फीमेल्स भी हैं, ऊपर से पाकिस्तानी हैं, और दूसरा हमारी जो तैयारी थी वो बहुत अच्छी थी। तो हमने किक्स जो हैं वो सेकंड्स के अंदर करके, उनकी हेड किक्स करके उनको 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर नॉकआउट करके गेम को एंड कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेल ओपोनेंट हो और फिर ज़रा आपसे सख्त जान होते हैं, आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि सख्त जान होते हैं, सिनफ नाजुक है, उसकी फ़ाइट हो रही है। ये तो एक वॉर सिचुएशन है और बहुत बड़ी बात है कि 15 to 20 सेकेंड्स, ये तो खुद में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल फाइट्स में ऐसे रिकॉर्ड्स हम बॉक्सर्स के देखते हैं और वो भी बहुत कम, शाज़ो नादिर, सदियों में जाके 4-5 रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा, जापान से फाइट हुई और जैपनीज़ हम जानते हैं कि सैमुराई और दीगर काइंड ऑफ फाइट्स के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो ज़रा जापानीज़ की फ़ाइट के हवाले से, उनकी टेक्निक के हवाले से आपने स्टडी कितना किया था? जैपनीज की फाइट, आपको पता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मेल्स की भी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी हाइट ज्यादा होती है, उनकी किक्स हवा में होती है। लेकिन जो हमारे अंदर जुनून और अज़म था कि हमने खेलना है और करना है, ऑब्वियसली वो एक कैटेगरी जो थी वो नई आई थी और उनको समझना
मेरे ख्याल से टैलेंट तो हर एक के पास होता है। किक्स, मैं हर बात यही कहती हूँ, सुम्बल से भी, हर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबसे यही बात करती हूँ, देखिए टांगे उनके पास भी है, किक्स उनके पास भी है। बिल्कुल। जो माइंड है वो कैसे चलाना है, किस तरह खेलना है, क्योंकि खिलाड़ी तो हर कुछ तैयारी करके सेम ही आ रहा है, हर चीज रूल्स रेगुलेशन उसको भी पता है, लेकिन जो माइंड है, माइंड गेम की ये सारी गेम है कि आपने माइंड को चलाना कैसे। अगर वो ये किक कर रहा है तो आपने कौन सी किक करनी है, आपने उसको टैकल कैसे करना है। बहुत तो ये ज़बरदस्त। सारी गेम जो है इस चीज पे भी आती है। अच्छा सुम्बुल, तैयारी के हवाले से ज़ाहिर है, तैयबा ने बताया कि यहाँ से पहले स्टडी भी किया। आपके ख्याल में आपने क्या बेहतर स्टडी किया ओपोनेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है आज की जो तारीख है इसमें आप गेम पूरी की पूरी एक साइंस बन चुकी है, और उसमें आप जब तक ओपोनेंट उनके स्टाइल को स्टडी नहीं करते तो आपको उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पर हम बैक किक्स की बात कर लें, साइड किक्स की बात कर लें, राउंड हाउस की बात कर लें, फ्रंट किक्स की बात कर लें, टेक्वांडो में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो ज़रा इसके हवाले से हमें बताएं कि उनकी क्या स्ट्रेंथ थी और उस पर कितना काउंटर तैयार किया था आपने। अगर मैं काउंटर की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेंथ पे, हमारी कोचिंग पे और हमारी लर्निंग पे। लर्निंग तो हमारी ज़्यादातर हमारी यूट्यूब से होती है, और कोचिंग हमारी जो है, मुझे तो कोच मिस तैयबा है मेरी, मैंने मिस भी कहती थी कि सिस्टर भी है मेरी, तो इन्होंने मुझे कोचिंग भी दी है मेरी। और इसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस स्टडी की हुई है, मेरा स्पेशलाइजेशन भी स्पोर्ट्स साइंसेस में ही है। तो काफी इलम है इन बातों का कि, क्योंकि जारी से बात अगर एकदम से उठ के करेंगे तो हमारी खुद की इंजरी हो जाएगी, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हम उसमें पाकिस्तान को प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको प्रॉपर एक हमने लर्निंग सिस्टम भी इसका किया हुआ है, और इसका फिजिकल फिटनेस सिस्टम भी इसको हमने किया हुआ है। उसके अलावा हमने HPFC में ट्रेनिंग की थी, हमारे सर शाहिद हैं उनके पास हमने ट्रेनिंग की थी। और हमारी ट्रेनिंग टाइमिंग ऐसी होती थी, डाइट ऐसी होती थी कि हमने इसको प्रॉपर लेके चलना होता था। ठीक है। अच्छा तैयबा, ये जो आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्टार्ट किया, आपने तो कराटे भी 2019 में ईरान में कज़ाक कराटे चैम्पियनशिप में भी आपने इवेंट में हिस्सा लिया। ज़रा कराटे से टेक्वांडो तक का सफ़र हमें बताएं, ये कैसे तय किया। शौक तो बचपन से था मुझे खेलने का, कोई किक्स वगैरह, ब्रूस ली, जैकी चैन को। तो लेकिन जब मैंने कराटे स्टार्ट किया, मैंने तो स्टार्ट किया था अपने बचपन में, जब मेरी कॉलेज लाइफ से था। तो जब कराटे स्टार्ट किया तो मुझे था कि जी ये गेम है, और स्टार्ट से जो हमारा जो अज़म रहा है, जो हमारा मोटिव है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ओलंपिक्स ही था। कराटे में इतनी मुझे हावना नहीं थी कि कराटे ओलंपिक्स में है या नहीं है। कराटे खेला मैंने 2019 में, मैंने पहले इंटरनेशनल खेला, उससे पहले नेशनली मैंने ब्लैक बेल्ट्स को हराया हुआ था, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी, मुझे अवार्ड्स मिले थे बेस्ट प्लेयर्स के। लेकिन 2019 में जब मैंने खेला कराटे का इवेंट, उसमें इंटरनेशनल कोचिंग भी मैंने खुद की थी। वहां पे ईरानी जो थे, उसमें फीमेल्स हमारे को कोच नहीं था, क्योंकि मैं 2016 से कोच भी रह रही हूँ। तो मैंने इंडिया को फाइनल में हराया, और वो भी 0 पॉइंट्स पे। उसके 0 पॉइंट्स थे और मैंने नॉकआउट सिस्टम पे था कि 3 पॉइंट्स लिए, और मैं उसमें फाइट को खत्म किया। लेकिन अच्छा मैं तब एक मुझे चीज़ कुछ बताऊं आपको ऐसी तैयबा, हाइप नहीं मिल सकी। ज़्यादा खुशी हम जी जी, सबको और ना तब ही होती है, ज़्यादा खुशी या ज़्यादा मज़ा सिनेरियो। तब सुनकर आता है जब हम सुनते हैं ना कि इंडिया की फेंटी पड़ी, तो हम बड़े खुश होते हैं, हमें दिल से खुशी होती है बहुत ज़्यादा। ज़रा इसके हवाले से हमें थोड़ा ज़्यादा बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, वह तब मैं आपको एक और चीज मजे की बताती हूँ। जब मैं गई तो मैं अकेली थी, मैं पहली दफा इवेंट इंटरनेशनल खेलने गई थी, और इंडियंस हमारे साथ ही, हमारे होटल के साथ में ही थे, और वो बस में मेरे साथ में आई है वो लड़की। मैंने उससे पूछा कि आप किस वेट में खेल रही हैं, किस कैटेगरी में खेल रही हैं, उसने मुझे उस बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इंटरनेशनल कोचिंग भी कर रही थी साथ, बच्चों को अपने सारे फाइट करानी थी, वो जो मैं हमारे साथ क्लब्स की बच्चियां आई हुई थी, जो मेरे सर की बच्चियां थी, उनको भी बोला, क्योंकि सर ने कहा, जब उन्होंने बताया कि मेल कोच तो अलाउ ही नहीं है, सिर्फ फीमेल कोच ही जा सकते हैं, सर ने कहा हमें पता था कि आप फीमेल कोच है, आप जाएं। तो मैंने ही हैंडल किया सारा, और मैं साथ साथ अपनी गेम खेल रही हूँ, जो मेरी फाइट आ रही है मैं अपनी फाइट खेलने जा रही हूँ। वहां पे रानी जो थे उनको बिठाया मैंने अपने पीछे, जो फीमेल थी। तो जब फाइनल में जब मैं पहुंची, उन सबकी करवा के बच्चे हार गए वो उसके अंदर। फाइनल उनकी फाइट जो थी, सेमीफाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल लगा, और जब लास्ट फाइट मेरी थी, और मैं जब फाइनल में खड़ी हुई, मैंने जाके देखा, ओ ये तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही आई, और इससे मैंने पूछा भी तुम्हारा वेट क्या है, क्या किस कैटेगरी में खेल रही हो, और ये मेरे सामने फाइनल में आ गई। तो मुझे उस वक्त यही था कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अल्लाह इज्जत दे, इतनी फाइटें खेल ली हैं, कोचिंग भी करवा ली है, बस अल्लाह इज्जत दे। वहीं पे मैंने खड़े होके बस उसको बोला, जो हमारे रेफरीज थे, क्योंकि कराटे में बहुत आम है चीटिंग, तो मैंने उधर बोला कि प्लीज डोंट चीट,
कि कुछ चीटिंग मत करें, क्योंकि ईरानियों का थोड़ा ज्यादा जो था वो इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा था जी कि बिल्कुल। इंडियंस अच्छा, उन्हें अच्छे ये लगे। आपने बड़ी अच्छी, तो मैं एक वो ब्रेक की तरफ जाना था, ये बात ब्रेक से आते हैं, ये बात बड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी मजे की डिस्कशन हो रही थी इंडिया के साथ फाइट का किस्सा तैयबा सुना रही थी। तैयबा काइंडली ये किस्सा जरा पूरा कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग सुनना चाहेंगे ये। इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है, तो बस मुझे ये था, या अल्लाह इज्जत रखना कि इंडिया को हरा के चली जो यहाँ फाइनल में हारी है, सिल्वर भी कहीं काउंट नहीं होगा, गोल्ड मेडल सिर्फ मुझे मिल जाए। तो अल्लाह ने इतनी इज्जत रखी, जब मैंने गोल्ड मेडल लिया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि या अल्लाह जो मैं चाहती थी वो पूरा हो गया। और उससे पहले मुझे बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया था वहाँ ईरान में कि भाई मेरी स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छी है, मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छी है, तुम तो क्या ही हो। तब मैंने एक दफा अपने दिल में सोचा, या अल्लाह पहला मुझे ग्रीन कोट लग गया, जो मुझे जिंदगी का शौक था कि मेरे पास पाकिस्तान का झंडा लग जाए। तो वो मेरा अज़म जो था, वो जो मेरी जस्तजू थी कि मेरे पास पाकिस्तान का झंडा लगा होना चाहिए, जो वो आम लगना अलग बात है कि हम पहन लें शर्ट पे, लेकिन ये तो एजाज की बात है कि इंटरनेशनली प्लेयर में हो गई थी। तो तब मैंने बहुत रोई थी। मुझे आज भी याद है, मैं ईरान में लैंड की और मुझे ट्रेन से सफर करना था, तब इतना मुझे डिस्करेज किया गया, मैं रोती रही। वहां होटल पहुंची थी और बाद में जब मैंने इवेंट पे पहुंची और वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि वो जो लोग थे वो बस दंग के दंग रह गए। और बाकी फिर अल्लाह ने इज्जत तो दी, लेकिन हमारी जो हुकूमत है और वो जो लोग हैं उन तक ये बात अच्छे से पहुंच नहीं पाई कि एक खवातीन ने वहां पे इवेंट खेला और इंडिया को फाइनल में जो है वो डिफीट किया कराटे में, वो भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल के बाद हमारी मेहनत रंग लाई है कि हम वहां, जबकि हमारे जो ये तो आम बात हो गई थी कि इंडिया को हराना बहुत आम बात हो गई है अब तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चे बच्चे जो हैं, हमारे जो अभी जो अल्फा जनरेशन चल रही है वो भी हरा सकती है। तो अभी भी हम उन्हें हरा के आए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम ये बात है कि हम 35 ममालिक जो है उसमें गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जिसमें हमारी पाक फजाइया, पाक आर्मी, उसके बहुत चर्चे थे वहां पे। तो ये बहुत एक हमारे लिए अज़म की बात थी। हमारे इवेंट से पहले ही हमें वहाँ ड्राइवर्स, वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, जब उन्हें पता लगता था कि पाकिस्तानी, तो कहते थे कि जी ये पाकिस्तानी वार जो है, जो आपकी वार हुई थी हमने वो देखी, हमने हमने सुना था कि वहां पे जो वॉर हुई है और पाकिस्तानी बहुत स्ट्रांग है, तो प्लेयर्स आए हैं हम देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हुआ तो उसके बाद हमारे जो खवातीन हैं, जैसे कि हमारी वजीर आला हैं, जो हमारी भुट्टो रह चुकी हैं, बेनजीर भुट्टो रह चुकी हैं, उनके बारे में पता था। हमारी जो शहीद मरियम है उनके बारे में, हमारी जो सीएम करंट है मरियम नवाज साहिबा, उनके बारे में बहुत से चर्चे हुए। उन्होंने कहा कि आपकी जो फीमेल्स हैं वो भी बहुत बहादुर हैं, आपकी जबरदस्त। पाक आर्मी, पाक फिजाइया तो बहादुर है ही है, आपकी खवातीन भी बहुत बहादुर है, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सुंबुल, जैसे तैयबा का स्टार्ट कराटे से हुआ, टेक्वांडो में आई, आप क्या टेक्वांडो की ही प्लेयर हैं शुरू से, या आपने भी कराटे से स्टार्ट लिया? नहीं, मैंने कराटे से स्टार्ट नहीं लिया था। एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट इवेंट था मैंने क्रिकेट से स्टार्ट लिया था। मैंने ट्रायल्स दिए थे, मैं मेरा एजन नहीं था, लेकिन मैंने वैसे ही ट्रायल्स दिए और मैं सिलेक्ट हो गई क्रिकेट के लिए, फास्ट बॉलर रही। क्या लेकिन बात। आहिस्ता आहिस्ता जब लर्न किया, अपनी लर्न किया, जब गेम्स को लर्न किया, स्पेशलिटी को अपनी को लर्न किया मैंने। और मेरी कोच मिस तैयबा, इन्होंने जब मुझे बताया कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, आप ये करें, तो फिर मुझे अपनी फील्ड जो है वो ताइक्वांडो में नजर आई। अपने ताइक्वांडो में मुझे फ्यूचर नजर आया, तो फिर मैंने स्विच किया अपना कराटे ताइक्वांडो। भी खेल चुकी हैं ये, लेकिन कराटे का स्विच ज्यादा जो हमारा मेन था ये था कि वो ओलंपिक्स में नहीं, गोल तो हम्म। हमारा ओलंपिक्स का। बिल्कुल। तो स्विच कराटे से मेरे ख्याल से ताइक्वांडो इज मोर देन यस। बेस्ट गेम। अगर ओलंपिक्स के हवाले से ना भी देखा जाए तो ताइक्वांडो इज बेस्ट। जबरदस्त तो जबरदस्त। इसके लिए अच्छा, तो मतलब बहुत आप बेस्ट थी। देखिए ना, स्पोर्ट्स जीन्स में है, क्या बात है, आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कराटे भी, टेक्वांडो भी, तो मतलब स्पोर्ट्स से आपका बेसिक आपकी जीन्स में, और आप बहुत शानदार स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं। तो ये बात चलो मैं चाहूँगा, अच्छी अगर आप लेडीज चूंकि स्टार्ट कोचिंग कर रही हैं, आप ज़रा इसको बेहतर डिस्क्राइब भी कर देंगी। ये जो ब्लॉकिंग टेक्निक्स हैं तैयबा, हाई ब्लॉक और लो ब्लॉक्स, ज़रा इसके हवाले से बताएं, इस पर कितना काम करते हैं, चूंकि जिसकी ब्लॉकिंग अच्छी होगी वो ऑब्वियसली बहुत सेफ और डिफेंस अपना अच्छा रख लेगा। बिल्कुल। ये जो taekwondo है इसके अंदर प्रोफेशनली बात की जाए तो नाइफ वाला जो है हमारा, उसमें नाइफ वाला वैसे तो आता नहीं है, लेकिन हम सेल्फ डिफेंस के अंदर ये लाजमी करते हैं। सेल्फ डिफेंस हम बहुत दफा करवा चुके हैं, हमारा टीएस फिटनेस के नाम से एक क्लब भी है जो हम लोग रन करते हैं ऑनलाइन, उसमें हम सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। तो ब्लॉक में कहती हूँ सबसे बेस्ट जो है, सबसे पहले जो है वो ब्लॉक्स आते हैं अपर, क्योंकि हमारी जो सब गेम है वो हेड किक के ऊपर होती है, कि जो हेड किक है उसमें ज्यादा पॉइंट्स आते हैं।
अगर आप मंगोलियो की बात करते हैं तो उसमें 5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। अगर आप भूं के किक मारते हैं 5 पॉइंट्स आपके हेड के आते हैं। उसके अलावा अगर आप वैसे किक मारते हैं फ्रंट से दोलियो छागी तो उसके 3 पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा जो होता है वो फेस हेड का हम लोग ब्लॉक करते हैं। और मैं कराटे से स्विच करके ताइक्वांडो में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ब्लॉकिंग बहुत अच्छी है। तो मैं स्पेशली सुम्बुल को भी ब्लॉकिंग पे ही रखती हूँ। और जो आप बात कर रहे थे कि ब्लॉकिंग जो है वो, ये इसकी गेम जो है वो सारी कोचिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जब ये खेल रही थी इसकी कोचिंग पे मैं बैठी हुई थी और बताया गया था कि ब्लॉकिंग पे आपने सबसे ज्यादा अपना फोकस रखना है और अपनी किक्स, क्योंकि किक्स तो वो भी कर रहा है, किक्स ये भी कर रही है, किक्स वो भी कर रहा है। जो मेन टारगेट मैंने इसको बताया, मैंने कहा सिर्फ ब्लॉकिंग और वो हेड ब्लॉकिंग आपने स्पेशली रखनी है। क्योंकि जो मेन जो प्लेयर्स है ना वो सबसे ज्यादा देख रहे होंगे कि हेड पे हम लोग ज्यादा करें ताकि जल्दी से जल्दी पॉइंट्स आए और नॉकआउट सिस्टम हो और नॉकआउट हो जाए। इसको हेड पे मैंने ब्लॉक करवाया। और बाकी जो इसकी किक्स थी उसकी मैंने रवानी ऐसे रखी कि आपने हवा में ही 2-3 किक्स करते जाना है, आपने किक्स करने से रुकना नहीं है। और आपके पास विजुअल्स होंगे हमारे, उसके अंदर वीडियोस जो भेजी हैं आपको उसके अंदर देखिएगा कि हमने नी स्टैंड किया हुआ है और किक्स 2-3 दफा हाँ। हमने हवा में किए। हम लोग करते ही दोबारा, अगर लैंड किया तो दोबारा किक्स हवा में दोबारा करते गए। तो उसको मद्देनजर देखते हुए जब मैं कोचिंग पे थी तो हमारे पास ग्रैंड मास्टर वहाँ के, जो मलेशियन के ताइक्वांडो मलेशियन जो है उसके मैनेजर जो हैं, उनके फेडरेशन के जो थे और जो ग्रैंड मास्टर कहलाए जाते हैं वहाँ के, तो वो हमारे पास आए। उन्होंने बोला बहुत अच्छी कोचिंग की आप बच्चियों ने, बहुत अच्छा लगा, आप जो है हमारे क्लब में आए। और ये बहुत बड़ी एजाज की जबरदस्त। बात थी हम दोनों के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग में बहुत लोग थे, बहुत प्लेयर्स थे। तो हमें उन्होंने ऑर्स दिया, हमें सर्टिफिकेट दिया, हमें शील्ड दी और हमें 100 रिंगर पेमेंट भी की। 1 घंटे की उन्होंने हमें वो 100 रिंगर जो हैं वो मलेशियन, वो हमें पे किए कि आपकी जो कोचिंग है वो बहुत अच्छी है। और हमारे कोच के लिए जो जो यहाँ पे हमें कोचिंग करवा रहे थे, जो अभी हम जिनसे कोचिंग लेके सॉरी ट्रेनिंग लेके आए हैं यूएफसी से, उनके लिए भी इन्होंने एजाज भेजा कि आप अपने कोच को भी हमारी तरफ दीजिएगा जो यहाँ पे आ नहीं पाए। तो ये वाह, बहुत एक ऑनर की बात थी हमारे ये हमारे लिए भी बड़ी लिए। बात है कि एक लड़की जो खुद प्लेयर है वो और कोचिंग भी कर रही है। ऑब्वियसली हमारी कौम के लिए भी एक ऑनर की बहुत बड़ी बात है। बात है कि वो प्लेयर भी है, वो कोचिंग भी कर रही है, अपने साथ टीम डेवलप कर रही है। ब्लेसिंग है वैसे सुम्बुल आपके लिए कि आपकी बहन खुद इतनी शानदार कोच हैं, खिलाड़ी तो वो है ही, तो इतनी शानदार कोच हैं। सुम्बुल, इस वक्त अगर मैं आपसे एक पूछूं कि जो लेवल इस वक्त तैयबा का है, जिस लेवल पे तैयबा की गेम है टेक्वांडो, आप अपने लेवल को कितना बेहतर समझती हैं अगर उनके मुकाबले में पूछूं? वैसे मुश्किल सवाल है लेकिन ज़रूरी है पूछना। मुकाबले में तो मैं नहीं देखती, लेकिन इंशाल्लाह हम दोनों का अज़म है कि ओलंपिक्स में जाना है, साथ जाना है और मेडल लेके आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं सुबह, कभी खुद में जो साथ जब खेल रहे होते हैं तो प्रैक्टिस सेशन, स्पायरिंग, ये सारा कुछ होता है, तो आपस में कभी फाइट हुई आप लोगों की? तो ये बहुत दफा तो ये अक्सर एक दूसरे को जो है वो हिट कर रहे होते हैं, लेकिन हार्ड हिट नहीं करते। ऑब्वियसली बात है, शी इज माय कोच, तो मैं ज्यादा पंगा भी नहीं लेती उनके साथ। ये अच्छा था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे जरा इंजरीज पे बात करेंगे, स्पॉन्सर्स, उसकी मुश्किलात पे बात करेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब कोई पर्सनैलिटी खिलाड़ी हो उनके लिए सबसे बड़ा मसला स्पॉन्सरशिप का होता है। वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपने पैसे लगा रहे होते हैं। फिर फेडरेशन के रोल पे बात करेंगे, गवर्नमेंट किस हद तक पजीराई करती है जब हमारे खिलाड़ी जीत कर आते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इसमें क्या किरदार होता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इन चीज़ों पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, इसमें बड़ी डिटेल और बड़ी क्रूशल बातचीत होगी। अब उससे रिलेटेड होगी जिससे हर खिलाड़ी मुतासर होता है। एक तो इंजरीज का मामला, उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर स्पॉन्सर के मामले को लेकर बात करेंगे, गवर्नमेंट सतह की पसीराई, फिर हमारी फेडरेशन, उनका किरदार कैसा है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर ज़रा बात करेंगे। तैयबा, चूँकि आप इन चीज़ों से काफ़ी लंबे अरसे से गुजर रही हैं, खेल रही हैं, बैन अवी इवेंट्स खेल रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, ज़रा मैं चाहूँगा आपसे बड़ी खुल के इस पर बात करूँ। स्पॉन्सरशिप, इसके लिए कितने मसाइल होते हैं, कैसे जाते हैं बाहर, कहाँ, और ख़ुद से फ़ंड इकट्ठा करते हैं या मिल जाता है स्पॉन्सर? क्या किरदार होता है फेडरेशंस का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का? ये मैंने जान भी लिया, क्योंकि 2019 में जब मैंने पहला इवेंट खेला था वो भी अपनी ही मदद आप किया था। कभी घर वालों से कुछ लिए, कुछ अपनी सेविंग थी, कुछ दोस्तों से मैंने पकड़े, उधार पकड़े। और सेम ऐसे ही हमारा जो है जितने इवेंट्स जाते रहे हैं अभी अभी तक हमने जितने इवेंट्स इंटरनेशनली खेले हैं उन सब में यही सिनेरियो था। ना ही गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है हम लोगों को, ना ही फेडरेशन का सपोर्ट होता है।
और ना ही कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप्स हम लोग को मिलते हैं। लेकिन मुझे इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल तो गया था, लेकिन जो भाग दौड़ थी वो बहुत ज्यादा थी उसमें। लेकिन सुंबल सिनेरियोस देखने हैं तो मैं यही एट द एंड बताना चाहूंगी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है कि हमने, आप समझे कि भीख मांगने वाला ही सीन था कि भाई आप 1000 दे दो, आप 500 दे दो, आखिरी दिन जिस दिन फ्लाइट है हमारी, और उसमें भी हमें जवाबात क्या आ रहे हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, अगर आपको उधार चाहिए तो हम आपको उधार दे देंगे। तो एट द एंड हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास तो नहीं बच रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने भी स्पॉन्सर लिया है, लेकिन उसके अंदर आपको पता है खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा खर्चे हो गए। और दूसरा ये है कि मैंने इवेंट जो है वो कैटेगरी जो है वो 3 कैटेगरीज दी थी, उसके अलग अलग जो है वो चार्जेस होते हैं, डॉलर्स में फीसिस होती हैं। और जब बाहर मुल्क जाना है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, क्योंकि दिख हमें कुछ हो रहा होता है और बाद में हो कुछ हो जाता है। डॉलर की कीमत तो आपको पता है वो स्टेबल नहीं रहती, वो जैसे ही अप होती है, तो ये हमारी ताइक्वांडो की गेम सारी डॉलर्स पे ही है। तो वो भी अब चली गई, वो भी हमने फिर उधार लिए, हमने लोगों से भीख टाइप ही मांगी, और सुम्बुल का खर्चा उसमें भी पूरा किया, और कुछ जो मेरे खर्चे थे वो पूरे किए। और उसके साथ हम लोग को कॉर्पोरेट जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, हम लोग जॉब्स भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि अपने घर को भी हमने चलाना है, अपनी डाइट्स भी देखनी है, अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, अपने ये शौक भी पूरा करना है, तो उससे स्टडी भी करनी है। सुम्बुल जो है वो भी स्टडी कर रही हैं। तो ये एक जो हमारा, जो लोग सुनते हैं कि आप इस तरह जाएंगी, इस तरह करेंगी, तो ये बहुत मुश्किल लोगों को लग रहा होता है कि नहीं कर पाएंगी, वो भी औरत है वो नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल से सुम्बुल को जब ये बताया गया था कि आपने फिजिकल साइंस पढ़ी है, स्पोर्ट्स साइंस पढ़ी है, आप एमबीए में जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से सुम्बल ने जब उसको करारा जवाब दिया तो उनका मुंह बंद हो गया था। सुम्बल ने कहा कि लड़की हूं तो क्या, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने मल्टीपल जॉब्स की हैं, मैंने इसके साथ बीएस की जॉब डिग्री ली है। और बीएस की डिग्री जो भी फील्ड हो, स्पोर्ट्समैन हो, क्योंकि कोई भी किसी को थोड़ी ना ऐसे ही देता, गवर्नमेंट हमारे अदारे हैं वो कैसे ही दे देगा डिग्री फी। तो मैंने कहा उसने बताया कि डिग्रीज जो हैं वो लेना उतना ही मुश्किल है जितना आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स एक अलग नो फील्ड डाउट। है और उसके साथ डिग्री अलग फील्ड है। तो वो तो उसने किया ही किया, उसके बाद जब एमबीए में उसने एडमिशन लिया, तो उसपे बहुत ज्यादा उसे रिस्ट्रिक्शन डाली, भाई तुमने क्या करना, तुम फेल हो जाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्बुल अपना सीजीपीए बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि उसने साथ साथ गेम्स भी की हैं और उसके साथ साथ डिग्री भी की है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एमबीए कर चुकी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री है बीएस की। तो मेरे ख्याल से जब औरत, और जो पाकिस्तानी औरत की अगर बात करें, तो अगर वो करना चाहे तो मरियम नवाज साहिबा भी हैं, और हम लोग भी हैं, एक औरत ही हैं जो मुल्क को भी संवार सकती हैं, और मुल्क को बना भी सकती हैं, घर को भी संवार सकती हैं। और नो मैं तो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा निकाह मुश्किल आपने और बता मेरे दिया तैयबा, जो ये जो इन लॉज हैं मेरे स्पॉन्सरशिप वाला हस्बैंड हैं, मामला है वो ये इस वाकई बहुत मुश्किल है। पे सुम्बुल, ज़रा इंजरीज पे थोड़ी ये सी बात ये करूंगा। एक स्पॉन्सर का तो पूरी डिटेल बता दी हमें, कितना मुश्किल रहता है, और सुनकर भी बहुत दुख हो रहा हाँ है कि जी, हाँ हमारे जी। खिलाड़ियों के लिए इतनी मुश्किलात होती हैं, इतने मतलब इस हद तक जाना पड़ता है उन्हें स्पॉन्सर के लिए कि भाई उसकी मिन्नतें करें। हालांकि तो बड़ा प्राइड है स्पॉन्सर के लिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं लड़कियां, तो उनको स्पॉन्सर मिल जाने चाहिए। सुम्बुल, इंजरीज इस खेल का हिस्सा है, कितनी बार इंजरीज फेस की और कितना टाइम लगता है उससे रिहैब होने में? आप इंजरीज की बात कर रहे हैं, मेरी 2 बोन्स तो थी वो बिल्कुल ब्रेक कर गई थी, मेरी एंकल की टिबिया और फैबुला की हड्डियां दोनों टूट गई थी, जो जबकि डॉक्टर्स ने मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया था कि अब आप खेल नहीं सकते। ये मैसेज है उन डॉक्टर्स के लिए भी और पूरी खवातीन के लिए, आवाम के लिए, कि देखें इंजरीज भी होती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी इरादा है आप उसको करें, अल्लाह ताला आपको आपकी मदद करते हैं अगर आपके इरादे नेक हो तो, और मेहनत कड़ी हो तो जरूर सिला मिलता है उसका। इससे पहले भी, जाने से पहले भी 1 साल पहले मेरी इंजरी थी ये बॉन्स की, जाने से पहले भी हमारी इंजरीज रही हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे फिजियो नहीं था या फिर मेडिकल हमारे पास नहीं था प्रॉपर। उसमें भी हमने इंजरीज को भी कवर किया है अपना साथ साथ, और अभी भी हमारी इंजरीज जो है वो चल रही हैं, लेकिन हम इसको कवर कर रहे हैं साथ साथ। हमने अपनी ट्रेनिंग को भी किया हुआ है। जाहिर सी बात है हमारा जो है जब इंजरी हो जाती है तो हमारी डाइट भी चेंज हो जाती है, हमारी सारा जो है वो रूटीन हमारी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारी इंजरी जो है वो प्रॉपर रेस्ट मांगती है, और हमें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल पाता इस चीज अग्रीड, में, इंजरीज बड़ा क्योंकि मुश्किल अमल हम है, साथ इंजरीज स्टडी से भी कर रिहैब रहे होना होते हैं, बड़ा अपनी जॉब मुश्किल भी अमल कर है। रहे होते हैं।
मैं इस बात से बिल्कुल अग्री हूँ आप लोगों की, और बहुत मुश्किल होता है। तैयबा, लास्ट में कोई मैसेज, कोई बात, कुछ कहना चाहें तो फोरम ओपन है आपके लिए। मैसेज तो हम लोग यही देना चाहेंगे, सारी खवातीन यही बताना चाहेंगे कि औरत जो है वो कम नहीं है, और जिसका जो जो जुनून है वो पूरा कर सकता है। उसके साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज अपनी हुकूमत को देना चाहूंगी कि उनसे दरख्वास्त है कि कोई भी इवेंट हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल इस पे, तो कम से कम उनको रिवॉर्ड के तौर पे कुछ ना कुछ आप लोगों को करना चाहिए, फाइनेंशियली तौर पे अपनी खवातीन को, अपनी प्लेयर्स को आपको जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि एम्पावर अगर हम बाहर करें के मुल्क अपनी जाते हैं तो फीमेल हमें खिलाड़ियों को भी यही रिस्पेक्ट कहा करें, बिल्कुल जाता है वैसे ही कि जैसे आपकी दीगर खेलों में गवर्नमेंट, आप अपने आपके मेल लोग आपको खिलाड़ियों को बहुत ऑन रिस्पेक्ट कर करें। रहे हैं। तैयबा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सुंबुल फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, दोनों टेक्वांडो चैंपियन मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है नाज़रीन, कल मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।